प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की कक्षा में वसंत भाग 2 के पाठ 13 एक तिनका के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो प्रश्न 1 है बेटा, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो ये वाक्य दिए गए हैं 4, आपको इनको वाक्य यानी सामान्य वाक्य में बदलना है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो इसका एक सरल वाक्य बनाना है। एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। दूसरा है बेटा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, यानी आंख भी लाल होकर दुखने लगी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, और आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी, भगी नहीं होता बेटा, भागी होता है। 4 है इसका भाग 4, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। जब किसी ढब कहते हैं बेटा तरीके को, तो जब किसी तरीके से आँख से तिनका जो है निकल गया या निकाला गया, लोगों के द्वारा निकाला गया था ना, तो कहते हैं किसी भी तरीके से उस तिनके को निकाला गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। तो उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया, यानी कवि जो थे वो परेशान हो गए थे। उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। तो उस तिनके को निकालने के लिए लोगों ने कई प्रयास किए, और जब किसी तरीके से वो तिनका निकल गया, तब कवि को समझ में आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड न करने की सीख दी गई है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, यानी जब आंख में तिनका पड़ गया उसकी कवि की, तो उसकी आंख दर्द के कारण लाल हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आंख से तिनका जो है वो निकालने का प्रयास करने लगा। प्रश्न 4 है बेटा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाया और तिनका निकालने का प्रयास किया। प्रश्न 5 है बेटा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर जी ने भी दी थी कि तिनका कभू नी दिए पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो इन दोनों काव्यांशों में बेटा एक समानता है कि दोनों देखिए जो काव्य की पंक्तियां दी गई हैं, दोनों में ही तिनके का जो है वो उदाहरण दिया गया है। तो तिनके के उदाहरण के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। तो इन दोनों में यह अंतर है, जहाँ कवि हरियोग जी ने हमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड न करने की सीख दी है, और वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ न समझने की सीख दी है, अर्थात हमें किसी को भी कम समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये बेटा इसके प्रश्न उत्तर थे। हम अपनी अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।